आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, आज आप सब ने अपना नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट करना है। लॉन्ग क्वेश्चन है। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन देखें। डिफाइन वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। डीएनए के वाटसन और क्रिक मॉडल तफसील से बयान करें। इसका आंसर आपकी बुक के पेज नंबर 25 पे है। हेडिंग्स देखें। वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। ईच डीएनए मॉलिक्यूल इज़ मेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स. There are 4 types of nucleotides in DNA. These are adenine nucleotide, thymine nucleotide, cytosine nucleotide and guanine nucleotide. जैसा कि आप सबको नज़र आ रहा है डीएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए के स्ट्रक्चर में आपको डबल स्टैंड नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इनमें मौजूद जो आपको अल्फ़ाबेट्स नज़र आ रहे हैं उनको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। जैसे फर्स्ट है एडनिन, सेकंड है थायामीन, थर्ड वन है साइटोसिन और फोर्थ वन है गवानीन। ये 4 जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये मिलकर डीएनए का क्या बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें। अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक द डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 स्टैंड्स फॉर्म्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब डीएनए के अंदर 2 स्टैंड्स होते हैं, ये नंबर 1 एंड नंबर 2। इन स्टैंड्स के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं जो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलकर डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल रेडी करते हैं, ठीक है। 2 हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। ये आपस में मिलकर डीएनए का स्ट्रक्चर रेडी करते हैं। द 2 स्टैंड्स ऑफ डीएनए आर लिंक टू ईच अदर बाय क्रॉस बैंड्स लाइक अ लेडर। ये जो 2 स्टैंड्स आपको नज़र आ रहे हैं ये इनका एक सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है, जिसे उन्होंने नाम दिया है लेडर का, जिसके ज़रिए वो आपस में अटैच होते हैं। अच्छा बेटा, डीएनए को डबल हेलिक्स इसलिए कहते हैं कि इसमें 2 तरह की बैंडिंग्स यूज़ होती हैं। ये आपको नंबर 1 नज़र आ रही है, ये आपको नंबर 2 नज़र आ रही है, ठीक है। ये दोनों मिलकर एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर रेडी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। डिफाइन हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है, वरासी मादा क्या है। पेज नंबर 22 ओपन करें। यहाँ पे हेडिंग है हेरिडिटी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, आपका सेकंड क्वेश्चन है हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन के दौरान लिविंग थिंग्स पास ऑन देयर करैक्टरिस्टिक्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। जानदार चीज़ें अपनी खसूसियात जो होती हैं वो अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करती हैं। दिस इज़ द रीज़न, यही वजह है दैट बेबीज़ लुक लाइक देयर पेरेंट्स, कि हम जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। प्लांट्स ग्रोन फ्राम सीड्स रिजेंबल देयर पेरेंट प्लांट। छोटे सीड्स जो होते हैं वो जब ग्रो करते हैं तो वो बिल्कुल अपने प्लांट्स की तरह यानी पेरेंट प्लांट की तरह होते हैं। द ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टरिस्टिक्स फ्राम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज़ कॉल्ड हेरिडिटी। खसूसियात का पेरेंट्स से बच्चों में जाना, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हेरिडिटी यानी वरासती मादा। द करैक्टरिस्टिक्स सच एज द कलर ऑफ आई, स्किन कलर, हेयर कलर, free or attached earlobes, height, intelligence, etc. are the examples of the characteristics that are transmitted from parents to the offspring and are called hereditary characteristics. अच्छा, जैसा कि आप सबको मैं पहले बता चुकी हूँ कि अगर आपके आई का कलर, आपके हेयर का कलर आपके पेरेंट्स से मिलता है तो उसकी वजह क्या है, हेरिडिटी। यानी आपके पेरेंट्स में जो खसूसियात थी वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप में ट्रांसफ़र हो गई, ठीक है। लेकिन आप में से कुछ आपके बहन भाई ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी आई का कलर या जिनके हेयर का कलर उनके पेरेंट्स से नहीं मिलता, तो इसका मतलब है कि उनमें उनके पेरेंट्स जैसे करैक्टर्स नहीं मौजूद होते।